नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। भारत समाधान यात्रा में आज बात विश्व शांति से जुड़ी समस्या और उसके समाधान पर होगी। साथियों, जब हम सुबह जागते हैं और टीवी पर न्यूज़ देखते हैं या समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हमारा सामना हिंसा, अपराध, युद्ध और आपदा जैसी दुखद समाचारों से होती है। मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसा दिन भी गया हो जब कहीं से भयंकर समाचार की सूचना ना मिली हो। आज के आधुनिक युग में भी यह बात स्पष्ट है कि किसी का मूल्यवान जीवन सुरक्षित नहीं है। आज से पहले दुनिया बड़ी बड़ी युद्ध झेल चुकी है। आज भी युद्ध के खतरे देखे जा सकते हैं। एक देश दूसरे देश पर किसी न किसी बात को लेकर झगड़े के लिए उतारू रहते हैं। छोटे छोटे झगड़े एक दिन बड़े झगड़े का रूप ले लेता है। वर्तमान समय में यूक्रेन रूस युद्ध और इजराइल हमास युद्ध इसके उदाहरण हैं। कई देशों से बनी एक दुनिया उस समय तक शांतिपूर्वक नहीं रह सकता है जब तक कि संसाधनों को लेकर दो देशों के बीच संघर्ष होता रहेगा। जियो और जीने दो की नीति दुनिया के सभी देश अपना ले तो दुनिया भर में शांति, सद्भाव और प्रेम का वातावरण बन सकता है। इसलिए पूरे दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए मेरा सुझाव इस प्रकार है। मेरा पहला सुझाव है कि तेल की आपूर्ति को लेकर संघर्ष जाना पहचाना है। ऐसे ही कई संसाधनों को लेकर दुनिया के कई देशों के बीच संघर्ष होता रहता है। इस संघर्ष को रोकने के लिए, आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए विकल्प पर काम करना होगा, क्योंकि कोई भी देश किसी दूसरे देश से संसाधन लेने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता है और ना ही कोई देश दूसरे देश पर अपने विचार जबरदस्ती थोप सकता है। मेरा दूसरा सुझाव है कि पूरी दुनिया में 193 देश हैं। इन देशों के बीच संबंध अच्छे हों। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूत बनाने के लिए एक व्यवहारिक कानून की आवश्यकता है, ताकि किसी भी बात को लेकर दो या दो से अधिक देशों के बीच युद्ध की स्थिति कभी नहीं बने। मेरा तीसरा सुझाव है कि पूरा विश्व एक परिवार है। सभी जीव जंतु उनके हैं और वह सभी के लिए हैं। यह भाव विश्व के सभी देशों के शासक और सरकार को अपनाना होगा, तभी सभी लोग एकजुट होंगे और विश्व में शांति स्थापित होगी। मेरा चौथा सुझाव है कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए दुनिया के सभी देशों में लोकतंत्र स्थापित करना होगा, क्योंकि जहां लोकतंत्र है वहां 5 या 10 साल पर सरकारें बदल जाती है। ऐसी स्थिति में वहां नए लोगों को मौका मिलता है और वो अपने देश के विकास के लिए काम करते हैं। जहां लोकतंत्र मजबूत नहीं है वहां एक ही व्यक्ति लंबे समय तक शासन करते हैं। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति तानाशाही हो जाता है और तानाशाही अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, और जो देश विस्तारवादी नीति अपनाता है वो अपने पड़ोस के देशों का जमीन कब्जा कर लेता है। ऐसी स्थिति में दो देशों के बीच युद्ध होना स्वाभाविक है। इसलिए दुनिया के सभी देशों में मजबूत लोकतंत्र स्थापित करना अति आवश्यक है, तभी विश्व में शांति स्थापित होगी। मेरा पांचवा सुझाव है कि दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो हथियार का निर्यात करते हैं। हथियार का निर्यात करने वाले देश की सोच है कि दुनिया में युद्ध होता रहे ताकि उसके हथियार बिकते रहें। हथियार का निर्यात करने वाले देश
का संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर है और यह देश वीटो पावर का उपयोग कर दुनिया के दो देशों के बीच का विवाद को अस्थायी समाधान करने नहीं देते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर समाप्त होना चाहिए। मेरा छठा सुझाव है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कम से कम 15 देशों पर एक देश को अस्थायी सदस्य बनाएं, यानी 193 देश पर 13 देश को अस्थायी सदस्य बनाएं और 5 देशों को जो वीटो पावर प्राप्त है उसे समाप्त कर दें, क्योंकि वीटो पावर के कारण ही कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समस्या हैं और दो देशों के बीच का विवाद है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब कोई देश दूसरे देश के साथ गलत करता है, ऐसी स्थिति में गलत करने वाले देश के साथ जब कोई एक वीटो पावर वाला देश खड़ा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ उस देश पर कार्रवाई नहीं कर पाता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी फैसला या निर्णय बहुमत के आधार पर होना चाहिए, यानी 13 में कम से कम 9 अस्थायी सदस्य देशों के सहयोग से ही और समर्थन से ही कोई निर्णय या फैसला होना चाहिए। मेरा 7वां सुझाव है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि हथियार की खरीद बिक्री पर टिकी अर्थव्यवस्था को समाप्त करे और दुनिया के सभी देश में विकास हो, इस पर काम करे ताकि सभी देशों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके और सभी देश एक दूसरे देश की अस्तित्व और स्वाभिमान का सम्मान करे। मेरा 8वां सुझाव है कि कोई देश कोई ऐसा फैसला नहीं ले जिससे पड़ोसी देश या अन्य देश पर गलत प्रभाव पड़े, क्योंकि ऐसी स्थिति में दो देशों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक है। इस पर विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ को ध्यान रखना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर गलत करने वाले देश पर संयुक्त राष्ट्र संघ को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा 9वां सुझाव है कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग युद्ध में नहीं होगा और सभी देश पर्यावरण संरक्षण पर काम करेंगे। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ को गंभीरता से विचार करते हुए काम करना चाहिए। मेरा 10वां सुझाव है कि दुनिया के लोगों को यह धारणा बदलना होगा कि शक्तिशाली देश के प्रयास के बिना दुनिया में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। इसलिए जितने भी देश कमजोर हैं वो सभी मिलकर विश्व में शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करें और संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्यों पर दुनिया के 188 देश मिलकर दबाव बनाएं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कम से कम 13 देशों को अस्थायी सदस्य बनाया जाए और वीटो पावर समाप्त किया जाए। उन्हीं देशों को अस्थायी सदस्य में शामिल करना चाहिए जो शांति के पक्षधर हैं। मेरा 11वां सुझाव है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में कम से कम 13 देशों को अस्थायी सदस्य नहीं बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में 5 अस्थायी सदस्य को छोड़कर शेष 188 देश एकजुट होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के बराबर या उससे भी बड़ा संस्था बना ले, जो विश्व को अपना परिवार मानते हुए दुनिया में सुख शांति विकास और सुरक्षा पर काम करे और धीरे धीरे यह 188 देश संयुक्त राष्ट्र संघ से हट जाए तो स्वतः संयुक्त राष्ट्र संघ समाप्त हो जाएगा और उससे बड़ा संस्था का निर्माण हो जाएगा जो विश्व में बेहतर करने पर प्रयास करेगा। मेरा 12वां सुझाव है कि
अंतर्राष्ट्रीय अदालत को मजबूत और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मामले की सुनवाई तेजी से हो और एक समय सीमा के अंदर न्याय मिल सके। जो देश फैसला नहीं मानेगा, उस देश पर संयुक्त राष्ट्र संघ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि पूरी दुनिया में न्याय का बोलबाला हो। मेरा 13वां सुझाव है कि दो देशों के बीच अगर जमीन का विवाद है तो इस विवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सुनवाई होगी। इस विवादित जमीन में यह देखना आवश्यक है कि यह जमीन वास्तव में किसका था। यह विवादित जमीन जिसका पहले था उसी देश को वापस कर देना चाहिए। अगर जो देश इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसलों को नहीं मानता है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ उस देश पर कार्रवाई करे, ताकि दो देशों के बीच जमीन का जो विवाद है वह समाप्त हो जाए। मेरा 14वां सुझाव है कि विश्व शांति में सबसे बड़ी बाधा किसी भी धर्म का विस्तारवादी नीति है। इसलिए विश्व के सभी देशों में जो मूल निवासी रहते हैं, उस मूल निवासी की सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक स्थान की सुरक्षा होनी चाहिए, ताकि दुनिया के प्रत्येक देश में रहने वाले मूल निवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। मेरा 15वां सुझाव है कि दुनिया के किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को अगर धर्म परिवर्तन करना है तो न्यायालय के माध्यम से धर्म परिवर्तन करना होगा। जो व्यक्ति अपना धर्म छोड़ना चाहता है और दूसरा धर्म अपनाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में धर्म छोड़ने का कारण और दूसरा धर्म अपनाने का कारण न्यायालय में बताना होगा और खुद बताना होगा। इसके लिए वकील का सहयोग नहीं लेना है, ताकि न्यायालय को उसकी बात समझ में आए कि आखिर कारण क्या है धर्म परिवर्तन करने का। मेरा 16वां सुझाव है कि दुनिया में कभी भी किसी भी स्थिति में दो या दो से अधिक देशों के बीच युद्ध नहीं हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को ईमानदारी से काम करना होगा और विश्व शांति में जो बाधा आती है उस बाधा को ईमानदारी पूर्वक समाप्त करना होगा। मेरा 17वां सुझाव है कि विश्व शांति के लिए ईमानदारी से प्रयास होगा तो दुनिया के कई देश जो हथियार और सैन्य उपकरण पर बहुत खर्च करते हैं, वो देश इस खर्च को कम कर देश के विकास में लगाएंगे और दुनिया में शांति, विकास और सुरक्षा स्थापित होगी। मेरा 18वां सुझाव है कि आज विश्व में जितनी आबादी है उसका लगभग आधी आबादी होनी चाहिए। इसलिए जिन जिन देशों में क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या ज़्यादा है उन देशों में जनसंख्या कम करना होगा, ताकि आबादी और संसाधन का संतुलन बना रहे और जल, जंगल, जमीन की रक्षा हो सके। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा जैसी समस्या को भी कम किया जा सकता है। मेरा 19वां सुझाव है कि दुनिया के विभिन्न प्रकार के धर्म, विचारधारा, राजनीतिक प्रणाली मनुष्य को सुख देने के लिए बनाई गई है। इसलिए विश्व में शांति स्थापित करने के लिए वस्तु और विचारधारा पर मानवता की श्रेष्ठता सदा बनी रहनी चाहिए। मेरा 20वां सुझाव है कि दुनिया के सभी देशों के शासक और सरकार को सोचना चाहिए कि जन्म के पल में हम अपने अभिभावक के देखभाल और दया पर निर्भर करते हैं और बाद के जीवन में रोग और वृद्धावस्था की स्थिति में हम फिर दूसरे के दया पर निर्भर करते हैं, तो फिर हम अपने जीवन के मध्यकाल में क्यों नहीं दूसरों के साथ दया का व्यवहार कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। मेरा 21वां सुझाव है कि
शक्ति के बिना शांति संभव नहीं है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करना होगा, तभी विश्व में शांति स्थापित हो सकता है। जब दुनिया में युद्ध होने की संभावनाएं समाप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में सभी परमाणु हथियारों को विखंडित और नष्ट करने पर काम करना होगा और सभी लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल अपने देश के विकास में करें। मेरा 22वां सुझाव है कि भारत सरकार को चाहिए कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक विश्व शांति कमेटी का निर्माण करे, जो दुनिया के 193 देशों में जाकर वहां के शासक, सरकार और जनता से मिलकर विश्व में शांति स्थापित करने पर काम करे और हर प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय विवादों को समाप्त करने के लिए और संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करने के लिए दुनिया के सभी देशों के साथ मिलकर आपसी सहमति बनाए। साथियों, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जो मैंने सुझाव दिए हैं उस पर भारत सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और विश्व के मंच पर यह बात रखनी चाहिए ताकि दुनिया में शांति स्थापित हो सके। विश्व में शांति स्थापित करने के उपाय के संबंध में जो पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साथियों, यह पत्र मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, देश के प्रधानमंत्री, देश के विदेश मंत्री, गृह मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सभी राज्य के मुख्यमंत्री जी को भेजा था। मैं अविनाश कुमार दुनिया के सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा दूसरा आग्रह है, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। मेरा तीसरा आग्रह है, आप अपने स्तर से इसका सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करें ताकि दुनिया के सभी देशों के शासक तक यह बात पहुंचे। मेरा चौथा आग्रह है, आप लोग भी विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अपने देश के सरकार को पत्र के माध्यम से सुझाव भेजें ताकि विश्व में शांति स्थापित हो सके। धन्यवाद।